इंडिया की प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, पंथ हैं। इंडिया की प्रॉब्लम है नकली धार्मिक लोग, सो कॉल्ड नकली धार्मिक लोग, जो अपने आप को बोला करता है ना कि मैं तो सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा हिंदू हूँ। मैं पहले ही बता दूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने नहीं आया। मैं सिर्फ उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूँ जो अपने आप को धार्मिक बोला करते हैं। और यही लोग होते हैं जो बस धर्म का दिखावा करते हैं इधर उधर। इनके पास काम कुछ होता नहीं है, बस अपने बिलीव्स दूसरों पे थोपने का काम करते हैं। इनकी यही प्रॉब्लम है। और इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन की यही प्रॉब्लम है, यानी कि इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, वो नकली धार्मिक लोगों से ही भरी पड़ी है। ये लोग रिलीजन को कभी समझते नहीं हैं। ये लोग बस रिलीजन को परफॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं रिलीजन को एज ए टूल यूज़ करते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि जो इनका ईगो है वो इनके रिलीजन से एसोसिएट होता है, इनकी इमेज इनके रिलीजन से जुड़ी होती है। और ये बस एक आइडेंटिटी से इमोशनली अटैच होते हैं। ये जो आइडेंटिटी है ना कि मैं रिलीजियस हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इनकी आइडेंटिटी यानी कि वो इमोशनल बेसिस पर बनी है, वो इमोशंस के बेसिस पे बनी है। रिलीजन का मतलब अपने आप को जानना होता है। ये चीज़ बहुत कॉमन सी बात है यार। ये सुन के सबको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी बात कर रहा है। ये तो जो धार्मिक गुरु होता है ना, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आप वाकई में एक रिलीजियस इंसान हो तो आपके अंदर ईगो हो ही नहीं सकता। आप किसी को जज नहीं करोगे, आप अपने बिलीव्स किसी पे इम्पोज नहीं करोगे, आप बस सामने वाले को समझा सकते हो। रिलीजन एक बहुत गहरी चीज़ होती है जिसको समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में करोड़ों लोग रिलीजन का सही मायना ही नहीं जानते, ट्रू सेंस में रिलीजन क्या होता है। मैंने अभी कुछ पॉइंट्स मेंशन किए कि अगर आप वाकई में एक रिलीजियस इंसान हो तो आप अपने बिलीव्स दूसरों पे ना इम्पोज नहीं करोगे और ना ही आप किसी को जज करोगे। कोई कैसा भी हो, कोई कुछ भी कर रहा हो यार, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझा दोगे। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि यार तू ये है, तू नरक में चलेगा, तू जहन्नम में जाएगा। ये सब वो लोग करते हैं जो बस ये समझ जाते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया। अगर मैं धार्मिक बन गया, मैंने सर पे टोपी लगा लिया, तिलक लगा लिया, तो मैं बहुत बड़ा धार्मिक इंसान बन गया, इसलिए अब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं तो ऊपर वाले का बंदा हूँ यार। यानी कि अब मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। उसके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मैं जो कहूँगा वो सही होगा। यानी कि अब सबसे डेंजरस चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब वो इंसान धार्मिक बन जाता है ना, यानी कि जब वो सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगता है, तो उसके अंदर ही गलतफहमी आ जाती है कि अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। मैं पहले ही बता दूं कि रिलीजन का जो एसेंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो या नहीं। ये तो सच बताऊं तो ये तो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर वो ईगो है। क्या वो ईगो अभी भी आप में है जो पहले था? क्या आप अपने ईगो को साइड में रख सकते हो? क्या आप दूसरों पे अपनी आइडियोलॉजीज़ को इम्पोज करना बंद कर सकते हो? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक ट्रू सेंस में जो रिलीजियस इंसान होता है उसमें होती है। क्योंकि जैसे कोई इंसान रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है ना, तो उसके अंदर यही गलतफहमी आ जाती है कि मैं तो धार्मिक बन गया, अब मैं सही हो गया। अब अगर लोग मुझसे बदतमीज़ी करेंगे, लोग अगर मुझे गलत बोलेंगे, मेरी बात अगर लोग नहीं मानेंगे, तो वो लोग गुनहगार हैं, वो लोग पापी हैं और वो लोग जहन्नम में जलेंगे। वो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं यार। तो हम सब ऐसे लोगों को कभी ना कभी फेस करते ही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिलीजन को इंडिया में एक एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और हेट फैलाने के लिए। लोग बस रिलीजन को यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कोई ट्रू सेंस में यहाँ पे रिलीजियस है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को रिलीजन का मतलब ही नहीं पता। इन लोगों का रिलीजन बस है रीति रिवाज, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मैं बता दूं कि मैं इन सारी चीज़ों को गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिकॉज मैं खुद भी ये सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। मेरा पॉइंट है कि सिर्फ इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से आप रिलीजियस इंसान नहीं बनते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते भी नहीं हो ना, लेकिन अगर आप में ईगो नहीं है, आप दूसरों पे अपने बिलीफ इम्पोज नहीं करते, आप बस लोगों को समझाते हो, आप बस लोगों से एक ट्रू कनेक्शन बनाते हो, तो वही सबसे बड़ा साइन है कि आप ही एक रिलीजियस इंसान हो।
despite of not following all these religious practices, rituals that people are tend to follow. अगर आप नहीं भी करते, इन माई ओपिनियन, अगर आप करते हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ आप में ईगो आ जाता है वहाँ मुझे नहीं लगता कि आप एक धार्मिक इंसान हो सकते हो। आपने बस एक रिलीजन का मास्क पहना है। इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन रिलीजन का मास्क पहनती है। उस मास्क के पीछे ये लोग भी बहुत सी चीज़ें करते हैं। ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि यार बाकी लोग जो हमारे धर्म को नहीं मान रहे, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, जो ये सोचता है कि अगर वो वाले कम्युनिटी लोग हमारे रिलीजन को नहीं फॉलो कर रहे, अगर ये वाली बातें नहीं मान रहे हम जो कह रहे हैं, तो ये लोग अधार्मिक हैं, काफिर हैं, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो मैं नहीं मानता कि यार ये लोग धार्मिक इंसान हैं। ये लोग बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। ये लोग खुद भी गलत गलत चीज़ें करते हैं धर्म का मास्क पहनकर, और दूसरों को मना करते हैं कि नहीं ये मत करना, ये गलत है। जबकि सच तो ये है कि यार आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। ये लोग भी वो सारी चीज़ें करते हैं जो आम इंसान करता है, लेकिन रिलीजन का मास्क पहनकर उन चीज़ों को छुपाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचो। आज का मेरा वीडियो बस यही था कि यार इंडिया में कोई धार्मिक नहीं है, बस नकली धार्मिक लोग घूम रहे हैं। ये लोग रिलीजन का मतलब कभी नहीं समझ पाए हैं। इन लोगों का रिलीजन है बस रीति रिवाज, फेस्टिवल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इन लोगों को पता ही नहीं है कि अपने ईगो को सेक्रीफाइस करना यही सबसे बड़ा रिलीजन है, और ट्रू सेंस में लोगों से कनेक्शन बनाना, कनेक्शंस बिल्डअप करना, ये असली रिलीजन है। किसी पर अपने बिलीव्स को इम्पोज ना करना, ये असली रिलीजन है। ये लोग ये बातें कभी समझ नहीं पाएंगे, और इनका जो धर्म है वो बस इनके रीति रिवाज, फेस्टिवल्स, इन्हीं तक लिमिटेड रह जाएगा। तो अगर ये बातें आपको समझ आई हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला तो आप ओपनली बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये सारी रियल बातें हैं जो मैंने बोली कि रिलीजन को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में, और ये तो प्रूफ है यार। मतलब आप चाहे इस हिस्ट्री उठा के देख लो, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। हर जगह यही नोटिस किया गया है कि कितने बड़े बड़े बादशाह आए, राजा महाराजा आए, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, उन सभी ने रिलीजन को एज ए टूल इस्तेमाल किया है, जबकि उन सबके अंदर ईगो था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। और यही वो लोग थे जो अपने आप को धार्मिक मानते थे। तो इसलिए धर्म ये होता ही नहीं है। जब भी कोई आपको बहुत धार्मिक इंसान दिखे ना, और अगर उसमें आपको ईगो दिख जाए, तो आप उसके रिलीजन को उससे एसोसिएट मत करना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। आप बस समझ लेना कि ये नकली धार्मिक इंसान है जो बस एक धर्म का मास्क पहन के घूम रहा है, रिलीजन का मास्क पहन के घूम रहा है, और अपने आप को रिलीजियस बोलता है। तो अगर ऐसी ही आपको बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।